नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। HAL Su-30 MKI फाइटर जेट्स के उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है। नासिक स्थित अपनी निर्माण इकाई में Su-30 MKI फाइटर जेट्स के उत्पादन को HAL बढ़ावा दे रहा है, जिसमें 12 नए विमानों का ऑर्डर और 78% से अधिक स्वदेशीकरण के साथ पुराने बेड़े का सुपर सुखोई अपग्रेड शामिल है। यह कदम IAF की युद्ध क्षमता बढ़ाने और आत्मनिर्भरता के लिए अहम है। ये मौजूदा विमानों को आधुनिक राडार, एवियोनिक्स और हथियार प्रणालियों के साथ अपग्रेड किया जाएगा। इसमें 78% से अधिक भारतीय तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिससे यह एक सुपर सुखोई बन जाएगा। HAL AL-31FP इंजनों के साथ स्वदेशीकरण क्षमता बढ़ा रहा है। यह परियोजना भारतीय वायुसेना की लंबी अवधि के परिचालन तत्परता को मजबूत करेगी। अगला, प्रोजेक्ट 18 कार्यक्रम भारत को समुद्री ड्रोन सक्षम युद्ध में अग्रणी बनाने के लिए डिजाइन किया जा रहा, क्योंकि ये लगभग 13,000 टन वजन के सबसे बड़े और उन्नत विध्वंसक होंगे। इनमें 144 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम मिसाइलें और स्वदेशी ड्रोन हेलीकॉप्टर संचालन की क्षमता होगी। प्रोजेक्ट 18 के तहत यह युद्ध पोत 144 VLS मिसाइलों जैसे ब्रह्मोस से लैस होंगे, जो 500 किलोमीटर तक दुश्मनों को ट्रैक और नष्ट कर सकते हैं। ये विशेष रूप से ऑटोनॉमस अंडर वाटर ड्रोन और मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों का संचालन करेंगे, जो भारत को आधुनिक युद्ध में बढ़त देगा। प्रोजेक्ट 18 भारतीय नौसेना के मौजूदा विशाखापट्टनम श्रेणी के विध्वंसकों यानी कि 7,450 टन से बहुत बड़े हैं, जो इन्हें एक क्रूजर वर्ग में रखते हैं। इन जहाज़ों में लगभग 75% से स्वदेशी सामग्री होने की उम्मीद है, जो भारतीय रक्षा उद्योग के आत्मनिर्भर होने के लक्ष्य को पूरा करेगा। ये युद्धपोत उन्नत रडार सिस्टम से लैस होंगे, जो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में सक्षम है। नौसेना की भविष्य की युद्ध शक्ति की को भी परिभाषित करेंगे। यह प्रोजेक्ट भारतीय नौसेना को हिंद महासागर और उसके बाहर अपनी शक्ति प्रदर्शित करने में सबसे आगे ले जाएगा। अगला, ALTGS बदल देगा सेना का भविष्य, जल्दी हो सकता है सैन्य बेड़े में शामिल। भारत की रक्षा कंपनी DRDO द्वारा बनाया जाने वाला एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी ATAGS का एक ज्यादा मोबाइल और हल्का वेरिएंट अब अपने मुकाम की तरफ बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो इस नए वेरिएंट के इंटरनल ट्रायल साल 2026 के लास्ट तक शुरू हो सकते हैं। भारतीय सेना के बेड़े में वैसे तो कई खतरनाक और एडवांस हथियार शामिल हैं, लेकिन काफी लंबे समय से सेना उन 155 मिलीमीटर तोपखाना सिस्टम की मांग कर रही है, जिनका वजन लगभग 15 टन से कम हो। भारतीय सेना के पास इस समय मौजूद ATAGS का वजन लगभग 18 टन के आसपास है। सेना की मांग और ज़रूरतों के हिसाब से DRDO ने इसके हल्के वेरिएंट पर काम शुरू कर दिया है, जैसे एडवांस लाइट टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी ALTGS के नाम से जाना गया है। अगला, चीन ने गलवान झड़प के तुरंत बाद किया था परमाणु परीक्षण, अमेरिका का बड़ा आरोप। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि चीन ने 2020 में एक गुप्त परमाणु परीक्षण किया था। बड़ी बात यह है कि चीन ने यह परमाणु परीक्षण भारत के साथ गलवान झड़प के तुरंत बाद किया था। भारतीय और चीनी सेना में गलवान में झड़प 15 जून 2020 को हुई थी। इतना ही नहीं, अमेरिका ने व्यापक हथियार नियंत्रण संधि की भी मांग की है, जिसमें चीन और रूस दोनों शामिल हों। यह आरोप एक वैश्विक निरस्त्रीकरण सम्मेलन में लगाए गए हैं। इन आरोपों ने परमाणु हथियार नियंत्रण को लेकर अमेरिका और चीन से जारी गंभीर तनाव को भी उजागर कर दिया है। वर्तमान में अमेरिका और रूस के पास
दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं। चीन का नंबर इसके बाद आता है। हालांकि चीन किसी भी परमाणु हथियार नियंत्रण संधि का सदस्य नहीं है। अगला, टाटा एडवांस सिस्टम ने 155 mm 52 कैलिबर माउंटेड गन सिस्टम के लिए नए स्वदेशी बख्तरबंद कैबिन का परीक्षण किया है। यह परीक्षण गन की फायरिंग के दौरान कंपन, रिकॉयल और कैबिन की सुरक्षा क्षमता को सत्यापित करने के लिए किया गया, जो भारतीय सेना के शूट एंड स्कूट की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह कैबिन जो है सैनिकों को दुश्मन की आग और शेल के टुकड़ों से सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन किया गया है। फायरिंग के समय उत्पन्न होने वाले कंपन, रिकॉइल मतलब झटके को सहन करना और क्रू एग्रोनॉमिक्स की जांच करना है। यह सिस्टम 8x8 ऑल टेरेन वाहन पर आधारित है, जिसकी रेंज 600 किलोमीटर है और गति 85 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह उन्नत तोपखाना गन सिस्टम ATAGS तकनीक पर आधारित है, जो भारत सेना की मारक क्षमता और गतिशीलता को बढ़ाएगा। यह परीक्षण भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला, भारत द्वारा मलेशिया को डॉर्नियर 228 विमान बेचने पर बात की गई। फरवरी 2026 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मलेशिया दौरे के दौरान रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तहत भारत द्वारा मलेशिया को डॉर्नियर 228 विमान बेचने पर बात की गई है। इस समझौते से जुड़ी मुख्य बातें हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले तो विमानों का उद्देश्य क्या है। HAL द्वारा निर्मित ये विमान मलेशियाई तटरक्षक बल की समुद्री निगरानी, खोज और बचाव अभियानों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पेश किए हैं। डॉर्नियर के अलावा दोनों देशों के बीच मलेशियाई सुखोई 30 विमानों के अपग्रेड और स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के रखरखाव पर भी चर्चा हो रही है। यह डील भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी और रक्षा निर्यात को बढ़ाने के प्रयासों का हिस्सा है। यह बातचीत भारत और मलेशिया के बीच मजबूत होते रक्षा संबंधों का हिस्सा है। अगला, ब्रिटेन के थिंक टैंक का कहना है कि अग्नि प्राइम रेल मोबाइल परीक्षण जीवित रहने योग्य प्रतिरोध पर जोर देने को रेखांकित करता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के एक नए आंकलन ने भारत की सामरिक मिसाइल नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव की ओर ध्यान आकर्षित किया है। लंदन स्थित इस थिंक टैंक ने अपनी रिपोर्ट ऑन ट्रैक इंडियाज रेल बेस्ड अग्नि प्राइम में ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से 24 सितंबर 2025 को भारत द्वारा अग्नि प्राइम मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण का विश्लेषण किया है। यह घटना रेल मोबाइल कॉन्फ़िगरेशन में अग्नि प्राइम का पहला सार्वजनिक रूप से ज्ञात परीक्षण था। एक ऐसा विकास जिसे विश्लेषक पारंपरिक आधार अवधारणाओं और आधुनिक उत्तरजीवित आवश्यकताओं का मिश्रण मानते हैं। पहली नज़र में रेल चालित मिसाइल लॉन्चर आधुनिक सड़क चालित प्रणालियों की तुलना में पुराने ज़माने के लग सकते हैं, लेकिन भारत के संदर्भ में IISS की रिपोर्ट इसके विपरीत तर्क देती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रेल परिवहन देश की भौगोलिक स्थिति, विशेष रूप से पहाड़ी इलाकों और असमान सड़क बुनियादी ढांचे के अनुकूल है। रेल गलियारे भारी माल की आवाजाही को सुनिश्चित करते हैं, रसद संबंधी स्थिरता प्रदान करते हैं और रणनीतिक संपत्तियों को विशाल दूरियों तक फैलाने की क्षमता देते हैं। यह गतिशीलता बदले में छलावरण और उत्तरजीविता को बढ़ाती है, जो विश्वसनीय प्रतिरोध के प्रमुख स्तंभ है। साथ ही स्थिर साइलों की लागत और जोखिम से भी बचाती है। धन्यवाद।